क्या आप लोगों का भी जो ड्रोन है वो टूट गया है या फिर इसका ये जो गियर वाला मैकेनिज्म है इसमें कोई खराबी आ गई है? तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के उस टूटे ड्रोन के साथ एक DIY होममेड ड्रोन बनाना सिखाऊंगा। आप लोगों ने बस वीडियो आखिर तक पूरी देखनी है। मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। सबसे पहली चीज जो आप लोगों का ड्रोन बनाने के लिए चाहिए वो है एक रिमोट और रिसीवर। ये आप लोग खुद नहीं बना सकते, ये आप लोगों को किसी खराब या टूटे हुए ड्रोन में से ही निकालना पड़ेगा। मेरे केस के अंदर मैं जो रिसीवर और रिमोट यूज करूंगा वो इस RC लीडिंग के R111 ड्रोन का होगा। मैं आप लोगों को जल्दी से इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता हूँ। अब मेरे पास जो ड्रोन है बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉक्स पैक है। इसमें से रिसीवर मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए निकाल रहा हूँ। बॉक्स के अंदर रिमोट, मोबाइल होल्डर, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, प्रोटेक्टर्स और हमारा ड्रोन है जिसमें से मैंने रिसीवर निकाल लिया है। ड्रोन के अंदर लगी है 3.7 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी 520 mAh की, और ये है हमारे ड्रोन का वाईफाई कैमरा। अब यहाँ पे जो हमारे ड्रोन का मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास आ गया है। अब बारी है इसके दूसरे मेजर पार्ट्स की, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्विज। ड्रोन का दूसरा मेजर पार्ट है डांसिंग क्रोकोडाइल या फिर बैटमैन, इसके अलावा मोटर्स और लास्ट पे सब्सक्राइब का बटन। जवाब है सब्सक्राइब, तो फिर जल्दी से कर दो। मेरे पास यूज में काफी मोटर्स पड़ी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने ड्रोन के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जरा बड़े साइज की मोटर्स को यूज कर रहा हूँ ताकि अगर हम अपने ड्रोन के ऊपर बड़ा प्रोपेलर लगाएं तो कोई इशू ना हो। और मेन फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये वुडन स्केल। एक तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, और क्योंकि ये वुड से बना होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है, और एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी रहता है, तो इसलिए हम इसको एज अ मेन फ्रेम यूज करेंगे। मेरे पास जो ड्रोन है इसकी बैटरी के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मुझे इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव मेक श्योर करने के बाद मैं अपने ड्रोन के रिसीवर के ऊपर कनेक्टर वायर लगा लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन यूज करूंगा। ये काम आप लोगों ने काफी एहतियात से करना है। अगर आप लोगों ने एक बार भी अपने ड्रोन के रिसीवर बोर्ड के ऊपर गलत वायर्स लगा दी, लाइक पॉजिटिव को नेगेटिव पर और नेगेटिव को पॉजिटिव पर, तो उसी को जो आपके ड्रोन का रिसीवर बोर्ड है वो जल जाएगा। कनेक्टर लगने के बाद यहाँ पे जो हमारे ड्रोन का रिसीवर बोर्ड है ये पावर ऑन हो गया है। अब हम अपने ड्रोन की मेन बॉडी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने इस बड़े ड्रोन का प्रोटेक्टर। आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो आप लोग आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोटेक्टर को मैंने अपने हिसाब से कट और एडिट कर लिया है। मैंने इनको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेके कट किया है ताकि कोई आर्म बड़ा या छोटा ना हो। अब इस आर्म के आगे मोटर की एडजस्टमेंट बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे से कट करूंगा, और बाद में इसको बेंड करने के लिए मैं प्लास्टिक को हल्का सा हीट करूंगा। प्लास्टिक को हल्का सा गर्म करके हम इसको अपने हिसाब से शेप में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये वाला काम रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ नहीं होगा। बकाया 3 आर्म्स जो है हमारे ड्रोन के, उनके साथ भी हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। आर्म का फर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आपके ड्रोन की ओवरऑल फ्लाइट में काफी ज्यादा असर पड़ेगा। आगे मोटर का रूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन वही हीटिंग वाला प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, और मोटर को आर्म के साथ लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक केबल टाई का यूज करूंगा। ये काफी ज्यादा लाइट वेट रहती है। आप लोग ग्लू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रोन की मोटर है अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए चलाएं तो ये काफी ज्यादा हीट अप होती है, और मोस्टली जो ग्लूज होती हैं जैसे हीट अप होती हैं तो ये काम करना छोड़ देती हैं। और ग्लू के कंपैरिजन में जो केबल टाई की ग्रिप है वो भी काफी अच्छी रहती है। यहाँ पे सब मोटर्स को मैंने अटैच कर लिया। यहाँ पे एक मोटर को अटैच करने के लिए मैंने 2 केबल टाई का यूज किया है। यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर स्टफ है इसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ। और फाइनली अब जो हमारे ड्रोन की मोटर्स हैं ये रेडी हैं हमारे ड्रोन में लगने के लिए। इसके बाद हमने जो स्केल कट किया था इसको हमने पेंट कर लेना है। वैसे कोई जरूरी प्रोसेस नहीं है, अगर आपके पास पेंट हो तो आप कर लेना। पेंट करने से जरा लुक्स में अच्छा लगेगा। पेंट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्केल है इसके अंदर हमने 4 होल्स करने हैं ताकि हम इसका जो अपने आर्म्स हैं ड्रोन के वो लगा पाए इसके अंदर। इसके लिए मैं यहाँ पे 4 स्क्रूज को यूज करूंगा। अगेन आर्म फिक्स करने के लिए भी आप लोग ग्लू का यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लू का यूज करने पे जो हमारा ड्रोन है वो ड्यूरेबल नहीं रहता। स्मॉल नट बोर्ड्स का यूज करने से जो हमारे ड्रोन के आर्म्स है ये काफी बार क्रैश होने के बावजूद भी हमारे ड्रोन की बॉडी से अलग नहीं होंगे। और अब बारी है हमारे ड्रोन पर रिसीवर बोर्ड लगाने की। बहुत से लोग समझते हैं जो रिसीवर बोर्ड है वो इसी कन्फिगरेशन में हमारे बोर्ड पे लगेगा, मगर ऐसा नहीं होता। अब मेरे पास जो ड्रोन है इसका जो रिसीवर है ड्रोन के नीचे वाली साइड पे लगा होता है, तो अगर मैं इसको अपने ड्रोन में ऊपर वाली साइड को सीधा करके लगा दूंगा तो जो मेरा ड्रोन है वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली जो ड्रोन होते हैं उनके अंदर जायरो लगा होता है जिसके साथ जो ड्रोन है इसको पता लगता है कि वो एयर के अंदर किस पोजीशन पे फ्लाई कर रहा है। और ऑलमोस्ट सभी ड्रोन्स के अंदर ये सेफ्टी फीचर होता है कि जैसे जो ड्रोन है वो हवा में उल्टा होता है तो जो उसका जायरो है उसकी मोटर्स की पावर कट कर देता है, बिल्कुल इस तरह से। यही वजह है कि जो ड्रोन आप लोग बना रहे हैं उसमें आप लोग जो मेन बोर्ड लगाएंगे उसको अपने ठीक कन्फिगरेशन में लगाना है। अगर आप उसको उल्टा लगा देंगे तो हो सकता है जो आपका ड्रोन है वो टेक ऑफ ही ना करे। और अब बारी है मोटर्स की वायरिंग करने की। और ऑलमोस्ट सब ड्रोन्स के ऊपर M+ और M- के पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमने अपने ड्रोन की मोटर्स को सोल्ड करना होता है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने 2 मोटर्स को क्लॉकवाइज और 2 मोटर्स को एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। सोल्डरिंग वाला सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे जो अपने ड्रोन का बोर्ड है इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ एक बार क्लीन कर रहा हूँ। इसके साथ जो हमारा ड्रोन का बोर्ड है वो अच्छे से साफ हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो हमारा ड्रोन है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ड्रोन का मेन बोर्ड लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डबल साइडेड टेप, जिसमें हमने काफी एहतियात से अपने ड्रोन का बोर्ड टिका देना है। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाने के लिए मैं ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। ग्लू की आप लोगों ने कम से कम क्वांटिटी यूज करनी है ताकि हमारे ड्रोन का जो ओवरऑल वेट है वो ज्यादा ना हो। और वायर्स को भी मैं अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये प्रोपेलर में लग के कट ना जाए। अब इस ड्रोन पे प्रोपेलर लगाने से पहले मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ, क्योंकि पहली बार ड्रोन को प्रोपेलर लगा के चेक करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
अब यहाँ पे जो हमारे ड्रोन की मोटर्स है वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही है। यहाँ पे मैं इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक कर देता हूँ ताकि हम इस पे बाद में प्रोपेलर्स लगा पाए। ड्रोन के कंट्रोल्स भी बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहे हैं, विच मीन जो ड्रोन का मेन बोर्ड है वो बिल्कुल फंक्शनल है। अब लास्ट में बारी है हमारे ड्रोन के प्रोपेलर्स लगाने की। मेरे पास यहाँ पे काफी डिफरेंट ड्रोन के डिफरेंट साइजेस के प्रोपेलर्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग अपने ड्रोन की मोटर पर डायरेक्ट प्रोपेलर लगा रहे हैं तो आप लोग हमेशा एक छोटा प्रोपेलर ही चूज करना। जितना बड़ा प्रोपेलर ड्रोन की मोटर पर लगेगा उसकी वजह से ड्रोन की मोटर पर उतना ही ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा, जिसके साथ जो ओवरऑल ड्रोन की बैटरी है वो उतनी ही कम होगी और मोटर भी ज्यादा हिट करेगी, जिससे मोटर की ओवरऑल हेल्थ भी कम हो जाएगी। अब जो हमारा ड्रोन है ये फाइनली रेडी हो गया है फ्लाई करने के लिए। और रही बात इसकी लुक्स की, तो ये देखने में काफी ज्यादा सिग्मा ड्रोन लग रहा है। My style is ridiculous. Give me the bum bum, yes yes. Give me the bum. खैर अब बारी है अपने सिग्मा ड्रोन को फ्लाई करके देखने की कि अब ये चलता भी है या नहीं। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ड्रोन को बनाने के बाद कैलिब्रेट नहीं किया था, जो कि जरूरी होता है। तो मैंने जैसे से कैलिब्रेट किया उसके बाद ये बिल्कुल ठीक तरीके से फ्लाई किया। तो फिर इन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को यूज करते हुए आप लोग अपना ड्रोन रिपेयर भी कर सकते हैं, अपना कोई DIY होममेड ड्रोन बना भी सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह का मजे का स्टफ लेके मैं आप लोगों के यूट्यूब के इंटरफेस में नजर आता रहूं। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज।